स्कूल से बाहर ही मेन रोड हुआ करता था और वहां जाती है तो सोनम का एक्सीडेंट हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ स्कूल हॉरर स्टोरी का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि सोनम की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उसे स्कूल में रेस्ट रूम में लेटा दिया जाता है, लेकिन अचानक स्कूल के कॉरिडोर में एक लड़की काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लगती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास के बाहर आ जाते हैं और जब देखते हैं तो वहां पर सोनम काफी तेजी से दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी। टीचर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सोनम ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उससे अभी तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा था और अब वो इतनी तेजी से दौड़ रही है। उसे क्या प्रॉब्लम है? क्या उसे मेंटल इलनेस है? सोनम को किसी तरह स्कूल के टीचर्स पकड़ते हैं और फिर से उसे रेस्ट रूम में ले जाया जाता है। 3-4 टीचर्स मिलकर भी एक 5th क्लास के स्टूडेंट को नहीं पकड़ पा रहे थे। स्कूल में डॉक्टर को बुलाया जाता है। इसी बीच सोनम के फैमिली वालों को भी कॉल कर दिया गया था। डॉक्टर वहां आकर सोनम को चेक करते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं अब टेंशन की बात नहीं है, ये 4-5 घंटे तक नहीं उठेगी और इसे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। सोनम के पास उसके फ्रेंड रेखा को बिठा दिया जाता है ताकि अगर कोई उसे हेल्प की जरूरत हो तो वो उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर अवेलेबल हो। रेखा वहां पर आराम से बैठी हुई थी। तभी 5 मिनट बाद ही रेखा के पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज आने लगती है। रेखा सोचती है कि यहाँ पर कौन है, क्योंकि रेखा और सोनम के अलावा तो वहां पर कोई था ही नहीं और सोनम तो आराम से सोई हुई थी। वो तो 4-5 घंटे से पहले उठने ही नहीं वाली थी। रेखा पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर सोनम बैठी हुई थी। उसके बाल आगे की ओर बिखरे हुए थे और उसकी नाक नीचे की ओर झुकी हुई थी। वो बैठकर घुर्रा रही थी। ये देखते ही रेखा काफी डर जाती है। वो वहां से भाग लेती है चिल्लाते हुए। उसकी आवाज सुनकर फिर से स्कूल के टीचर्स बाहर आते हैं। टीचर्स कंफ्यूज थे कि सोनम तो आराम से सोई हुई है, तो अब ये कौन बच्चा है जो चिल्लाकर उस रूम से आ रहा है। जब टीचर्स देखते हैं तो वहां पर रेखा थी जो चिल्लाकर बाहर आ रही थी। रेखा से पूछा जाता है। रेखा बताती है सोनम उठ चुकी है। टीचर्स बोलते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो तो 4-5 घंटे से पहले उठने ही नहीं वाली थी। रेखा बोलती है मैम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप चलिए रेस्ट रूम में और वहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए। जब तक रेखा टीचर्स के पास थी तब तक सोनम अपने आप को हार्म करती रहती है। वो अपने आप को ही नोच रही थी और वहाँ पर जितने भी बेड्स थे, जितने भी सामान था, उसने उठाकर इधर उधर पटक दिया था। जैसे ही टीचर्स वहाँ पर आते हैं, सोनम उसी रूम के एक कॉर्नर में आराम से बैठी हुई थी अपनी नाक को झुकाए हुए। टीचर ये देखकर रेखा से बोलती है कि देखो ये तो शांति से बैठी हुई है, लेकिन ये होश में कैसे है। रेखा बोलती है कि मैम ये अभी ऊपर बैठकर घुर्रा रही थी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब टीचर सोनम के पास जाते हैं, सोनम अपनी नाक को तेजी से ऊपर करती है। उसको देखकर टीचर्स डर जाते हैं क्योंकि सोनम की आंखें बिल्कुल सफेद थी और वह अजीब तरीके से सबको घूर रही थी। सोनम फिर से खड़ी होती है और क्लास से बाहर भागने लगती है। टीचर्स उसको पकड़ लेते हैं। इस बार सोनम टीचर्स की पकड़ में आती ही नहीं है और वह उनसे अपना हाथ छुड़वाकर बाहर भाग जाती है। सोनम इस बार स्कूल से बाहर ही भाग जाती है। स्कूल से बाहर ही मेन रोड हुआ करता था और वहां जाती है तो सोनम का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके सिर पर काफी तेज चोट लग जाती है। क्या सोनम की वहां डेथ हो जाती है या वो बच पाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 3। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।